तो हमने दो टॉपिक देख लिया। हमने किस तरीके से टीम वर्क को देख लिया, टॉपिक नंबर 1 था, जहाँ पर आपने देखा कि लीडरशिप में किस तरीके से आप कलेक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से आप फिर उसे कंपैरिजन करके लिख रहे थे। महाभारत को हमने वो देखा। दूसरे पार्ट में आपने सर कहीं ना कहीं बताया कि किस तरीके से विवाह हो रहा है, मैरिजेस हो रहे हैं, है ना, किस तरह की फैमिली है, ये सब समझाया था। आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान देना, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। लेकिन देखो, मैंने हमेशा क्या समझाया है, बताओ मैं क्या बोलता हूँ हमेशा? नेम सेज और नॉट, हेडिंग सेज और नॉट, दैट मीन्स सर व्हाट हेडिंग इज ट्राइंग टू से। अगर तुम हेडिंग समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि सर आज 1 घंटे की क्लास में, आप 40 मिनट की क्लास में आप क्या बात करने वाले हैं। सोशल डिफरेंसेस मतलब कि समाज कैसे बटा हुआ था, है ना। समाज मतलब क्या हो गया सर? क्या वहां पर ब्राह्मण्स था एक समाज का एक हिस्सा? क्या सर क्षत्रिय थे? सर क्या वहां पे वैश्य थे? क्या शूद्र थे? क्या इस प्रकार का सोशल डिफरेंसेस था? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एट द सेम टाइम सर, कि क्या ये सोशल डिफरेंसेस केवल एक के अंदर ही थे, मतलब विद इन अ कल्चर ओनली, और बियॉन्ड दैट कास्ट ऑल्सो, मान लो कोई कास्ट है, क्या केवल कास्ट के अंदर ही ये वर्गीकरण था, कि सर कास्ट के बाहर भी था? हम देख पाएंगे कि सर जाति बनने लगे थे समय काल में। तो बस मोटे शब्दों में अगर समझाऊं तो सर आप आज पढ़ाने वाले हो कि सोशल डिफरेंसेस कैसे थे इस समय काल में। अगेन बार बार रिपीट करता हूँ, कौन समय काल? 600 BCE से लेके 600 CE की बात करेंगे हम लोग। तो लिखा हुआ देखो, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट। कास्ट से तो तुम फैमिलियर हो गए, है ना, है हो कि नहीं हो? यस सर, हम लोगों ने कास्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पर्टिकुलरली कास्ट वर्ड दिया गया था, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनी रिलीजन, ऐसे करके आप समझ सकते हो। विच विच रिफर टू अ सेट ऑफ व्हाट, हेरिकल, दैट मीन्स की दैट विल बी ट्रांसफर, किसमें? एक से दूसरे में। हेरिकल ऑर्डर था कहीं ना कहीं इन सोशल कैटेगरी, दैट मीन्स कि एक हायरार्की भी देखने को मिल रहा है कि सर ये देखिए सर, ऐसा था आप बनाना चाह रहे हो कि सर टॉप पे आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को रख रहे हो, फिर क्षत्रिय को रख रहे हो। ये क्या है सर? एक हायरार्की तो है, एक ऑर्डर ही तो है। फिर आप वैश्य को रख रहे हो, शूद्र को रख रहे हो। तो सर इस प्रकार की आपको उस समय में सोशल ऑर्डर कहीं ना कहीं कैटेगरी देखने को मिल रहा है। द आइडियल ऑर्डर वॉज ले डाउन वेयर, इन धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र। इसमें आपने जिक्र कर रखा है कि क्या आइडियल ऑर्डर होना चाहिए समाज का। लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये मत सोचना कि सभी लोग एक्सेप्ट करते होंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ लोग एक्सेप्ट, मतलब मेजोरिटी में जो समाज के लोग हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो इन ऑर्डरों को नहीं मानते हैं। अगर तुमने कहीं महाभारत देखी हो तो कर्ण को तुम जानते होगे। जानते हो कर्ण कौन है? कर्ण का कभी नाम सुना है? कर्ण नहीं सुना है? सूर्य कर्ण है, जो कि कहीं ना कहीं शूद्र कहलाते थे, लेकिन उन्होंने धनुष विद्या सीखी थी। तो ध्यान देना कि सर ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक फर्स्ट was what? Divinely ordered, while placing group classified as Sudra and untouchables at the very bottom of the social order। देखो कितने होशियार हैं। कहते नहीं है, ऐसे कोई भाई बात नहीं माने रोज कहोगे, लेकिन कह दोगे भगवान ने, भगवान हमने तो ये कहा, भगवान ने कहा है। तो यही ब्राह्मण ने क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा कि ये डिवाइन ऑर्डर है, ये डिवाइन मतलब ये गॉड से जुड़ी हुई बात है, कि ब्राह्मण्स को सबसे पहले स्थान पर रखा जाएगा, और शूद्र, शूद्र समझ रहे हो, अनटचेबल, जिसमें कोई छूता नहीं था, जिनके हाथ कोई पानी नहीं पीता था, उनको लास्ट स्थान पर रखा गया है, बॉटम पे रखा गया है, ऐसा ब्राह्मण्स ने कहा। अब पोजीशंस विद इन द ऑर्डर वर व्हाट सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ। देख रहे हो? और ये डिटरमाइन कैसे होगा? जन्म से। जन्म से मतलब क्या होगा? ब्राह्मण के घर में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे ब्राह्मण कहेंगे, और जिसका शूद्र में जन्म हुआ है उसे शूद्र कहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या समझाया? कुछ नहीं समझाया एक तरह से। क्या समझाया बेसिकली? सर आप ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि इस समय जो सोशल डिफरेंसेस है समाज में, वो ऐसा है कि एक हेरारिकल ऑर्डर है। इस ऑर्डर में सबसे टॉप पे आपने ब्राह्मण्स को रखा है, उसके नीचे क्षत्रिय को रखा है, वैश्य को रखा है, उसके बाद शूद्र की बात कर रहे हैं। और ब्राह्मण्स ये कह रहे हैं ये ऑर्डर हमने थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये डिवाइन ऑर्डर है, ये गॉड का ऑर्डर है।
और जिसमें ब्राह्मण सबसे टॉप पे रहेगा और अनटचेबल्स जो शूद्र हैं वो नीचे रहेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। और डिटरमाइन कैसे होगा? बाय वर्क नहीं, बाय बर्थ। क्या ये बात समझ में आती है? तो आगे बढ़े, आगे समझ में। तो ध्यान देना। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है द राइट ऑक्यूपेशन। अब देखो सर, ऑक्यूपेशन में समझते क्या होता है? ऑक्यूपेशन में क्या होता है बताना जरा मुझे। हाँ सर, काम कैसे निर्धारित है? तो देखो, काम भी आपका आपकी कैटेगरी पे बिलोंग करेगा। कैसे सर, समझाइए सर। जो ब्राह्मण्स होंगे वो क्या करेंगे? चैंटिंग ऑफ मंत्रास, वो लोगों को पढ़ा दिया करेंगे, वो टैक्सेस को लिख दिया करेंगे। इस तरह के काम ब्राह्मण्स करेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे सर? उनका ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए? वो आपके लिए युद्ध कर दिया करेंगे। वैश्य क्या कर देंगे सर? हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर देंगे सर, कुछ व्यापार कर लेंगे सर। और शूद्र क्या करेंगे सर? शूद्र का ऑक्यूपेशन होगा इन तीनों को सर्व करना। इन तीनों को क्या करना? सर्व करना। मतलब कि आपकी कैटेगरी आपको बताएगी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा। तो यही लिखा हुआ है, द धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो व्हाट continued rules about the ideal occupations of four category। और वर्ण, वर्ण समझते हैं ना? कैटेगरी, वर्ण मतलब डिवीजन ऑफ समाज। तो वर्णों में है, इसे वर्ण भी कहते हैं, फोर वर्ण्स कहते हैं इसे। तो वर्ण में डिसाइडेड है। तो लिखा हुआ है ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी, पढ़ो भैया आप लोग, और क्या करो? पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? वेदा पढ़ाओ, है ना। और लिखो परफॉर्म sacrifices and get sacrifices performed and what give and receive gifts। आपका काम यही है, गिफ्ट दो और गिफ्ट लो। ब्राह्मण देखते नहीं, ब्राह्मण गिफ्ट रिसीव करते हैं, है ना। ध्यान देना। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है? ब्राह्मण क्या कर रहे थे? बताओ फिर मुझे, ब्राह्मण क्या कर रहे थे? अच्छा, सेक्रीफाइस समझते? सेक्रीफाइस क्या होता है? बलि देना। समझते सेक्रीफाइस ना? बलि देना सेक्रीफाइस हो सकता है। बलि सेक्रीफाइस किसी प्रकार का फास्ट हो सकता है। बलि देना और बलि किसी से लेना, मतलब कि भैया तुम दो, है ना, परफॉर्म करो आप लोग। तुम देखते होगे कई बार जब राजा युद्ध करने जाया करता था, अगर तुमने वो देखा हो, रणवीर सिंह की एक मूवी है जिसमें पद्मावत वगैरह शायद से मूवी कोई है। नहीं, पद्मावत नहीं है शायद। हाँ, उसमें वो जाता है तो क्या करता है देखते हो? उसे पंडित जी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बलि देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने हाथ का खून से लगाता है। मतलब कौन? पंडित जी कह रहे थे कि भैया सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वरना अपशुकुन हो जाएगा। तो पहला मैंने ब्राह्मण्स का बता दिया, दूसरा क्षत्रिय बता रहा हूँ। तो क्या है? वर इंगेज इन वॉरफेयर, है ना, जंग में लड़ रहे हैं, है ना, वॉर लड़ रहे हैं सर, प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, जस्टिस के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन वेद ये भी पढ़ रहे हैं। एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म, ये परफॉर्म करते थे। पंडित जी इनसे कहेंगे करेंगे। और क्या? मेक गिफ्ट्स, है ना, क्या करेंगे? गिफ्ट्स देंगे। क्षत्रिय हो ना, ब्राह्मण को जाके दान दोगे। तो क्षत्रियो का काम ये था, ऑक्यूपेशन ये था। द लास्ट थर्ड क्या था उसमें? असाइंड व्हाट? वैश्य आपने कहा सर, हु वर इन एडिशन एक्सपर्ट टू व्हाट इंगेज इन, सर एग्रीकल्चर, खेती कर लेंगे ये लोग। थर्ड वर्ग की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। सर पशुपालन कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे सर, इनका काम ये है। और सर जो चौथा वर्ग है ये जैसे शूद्र, जो चौथा वर्ग शूद्र जिसे आप कह रहे हैं, वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन। क्या? सर्विंग। सर्व करो, किसे सर्व करो? जो तुमसे ऊपर है, हायर वर्ना। क्या ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर तुमसे कोई पूछता है इस समय के चार वर्णों का नाम बताओ, तुम बता लोगे चार वर्णों के नाम? बताओ मुझे। ठीक है, लिख लो एग्जाम में ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक और बात, होशियारी दिखाइए सर, ब्राह्मण्स किस तरीके से इन रूल्स को बनाते थे। लिखा हुआ है द ब्राह्मण्स इवॉल्व टू और थ्री स्ट्रेटजीज। किसके लिए? जिससे कि वो एनफोर्स कर सके इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को। पहली स्ट्रेटजी नंबर वन, कि लोगों से बोल दो हम नहीं बोल रहे हैं, ये डिवाइन ऑर्डर है, ये डिवाइन गॉड का ये ओरिजिन है। तो लिखा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वॉज असर्टेड दैट
जो कि वर्ण का जो ऑर्डर है वॉज डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन दैट इज समथिंग रिलेटेड टू गॉड। तो नंबर वन ये लिखो, पहली स्ट्रैटेजी क्या लिखोगे यहाँ पर, स्ट्रैटेजी नंबर वन ब्राह्मण्स की लोगों को बात मनवाने की। स्ट्रैटेजी नंबर टू, यहाँ दो सेकंड लिखा हुआ, स्ट्रैटेजी नंबर टू क्या थी, दे एडवाइज किंग टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। वो राजा, तुम देखते होगे किसी भी राज्य में राजा का कुछ होता था तो हम पंडित जी हुआ करते थे, वो राजा को एडवाइस करते थे कि राजा ध्यान देना कि हमारे साम्राज्य में ये प्रैक्टिसेस होती रहें, वो एडवाइस करते थे। तो स्ट्रैटेजी नंबर टू, और राजा को एडवाइस करोगे, राजा तुम्हारी बात मानता है तो प्रजा ही मानेगी। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या थी सर, थर्ड स्ट्रैटेजी नंबर थ्री, किस तरह से बात मनवाते थे, तो क्या था, दे अटेम्प्ट टू परस्यू पीपल देयर स्टेटस वॉट डिटरमाइंड बाय बर्थ। देख रहे हो, जो चीज़ आपको मिली है, जो स्टेटस आपको मिला है, वो आपके जन्म के अकॉर्डिंग मिला है, इस तरह की बात करते थे। तो हावेवर देयर वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, ऑब्वियसली आसान थोड़ी ना होगा, हर बार थोड़ी ना वो भी बना लोगे, तो ये हर बार आसान भी नहीं हुआ करता था। सो प्रिस्क्रिप्शन वर ऑफन री बाय द स्टोरी टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट्स। तो जब मान लो कि कोई बात मानना बंद कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसा कौन कहता है, तो तुम कहानी सुनाओगे, याद करो महाभारत, वहां पर ऐसा हुआ था, देखो वहां ब्राह्मण ने ये कहा था, वहां पर ये बलि देनी पड़ी थी, इस तरीके की बात करके आप वहां से स्टोरी को नरेट करके आप बताओगे और लोग आपकी बात मानने लगेंगे। क्या ये बात समझ में आता है? वापस लेके बता रहा हूँ कि क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ नहीं सर, आपने केवल समझाया समाज कैसे बटा हुआ था, चार वर्गों का नाम लिख दिया, फिर आपने कहा ये क्या काम करेंगे, ये भी तय था, ब्राह्मण्स चैंटिंग ऑफ मंत्रास, टैक्सेस पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, खुद पढ़ाएंगे, है ना, सेक्रीफाइस करेंगे, करवाएंगे, पहला काम ये बता दिया। क्षत्रिय वॉर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। वैश्व कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, पशुपालन और व्यापार कर लेंगे। शूद्र इन तीनों को सर्व करेंगे। ब्राह्मण्स कैसे मनवाते थे अपनी बात, पहली बात कहते थे ये डिवाइन ओरिजिन की बात है, हम थोड़ी ना कह रहे, भगवान कह रहे हैं करो। दूसरा कहते थे राजा से एडवाइस करते थे कि अपनी प्रजा में ये सारे रूल्स फॉलो करवाओ। तीसरा कहते थे कि ये सभी चीज़ें क्या है, जन्म से डिटरमाइन होती हैं, ये सारे स्टेटस, कि आप ब्राह्मण हो कि आप शूद्र बनोगे, हम थोड़ी ना डिटरमाइन करेंगे, आपका आपका जन्म कहाँ पर हुआ है ये चीज़ें डिटरमाइन करेंगे। तुम सोचो, बात ऑक्यूपेशन की है, लेकिन कहते हैं तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे तुम्हारे जन्म से निर्धारित होता है। और कई बार कहानियों का इस्तेमाल करते थे कि देखो वहां पे यहाँ पे ये हुआ था कहानी में, तुम नहीं मान रहे हो, तुम कौन हो, ऐसे करके बताते थे। सर फिर क्या है, सेकंड पॉइंट बताइए सर हम लोग को। लिखा हुआ है नॉन क्षत्रिय किंगडम्स। सर अभी तो आपने कहा था कि क्षत्रिय जंग लड़ेंगे, क्षत्रिय राजा बनेगा, और आप कह रहे हैं नॉन क्षत्रिय राजा, समझ में आ रहा है? तो मैंने तो ये भी तो कहा था कि सभी लोग ब्राह्मण्स की बात नहीं मानते थे, कहा था नहीं कहा था, से यस और नो? तो बस वहां की बात होगी। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू व्हाट, शास्त्र। शास्त्र किसका, जो लिखा है किसने, ब्राह्मण्स ने। जो शास्त्र की अगर बात करूं तो केवल क्षत्रिय कुड बी किंग, केवल एक क्षत्रिय ही राजा हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हाउएवर तुम ध्यान दो, बाजीराव, पता था बाजीराव मस्तानी वाली मूवी, बाजीराव राजा था, लेकिन क्या वो क्या था वो, क्षत्रिय था? नो सर, क्षत्रिय बाय कर्म था, बाय बर्थ तो ब्राह्मण था। तुम देखा होगा उसकी छोटी थी बनी थी ऐसे करके, ब्राह्मण था वो। तो हावेवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लिंकेज प्रोबेबली हैव डिफरेंट ओरिजिन, सब अलग था। द सोसाइटी बैकग्राउंड ऑफ मौर्य, तुम जैसा तुम मौर्य देखो, चंद्रगुप्त, अगर मौर्य तुम्हें याद हो, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या, कौन सा बताना जरा मुझे, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, चैप्टर सेकंड में पढ़ाया था, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, याद है तो बताइए, और बताया नहीं। हाँ गुड, मौर्य एम्पायर का फॉर्म क्या था, कहीं ना कहीं दादाजी थे अशोक के राजा, है ना, तो ध्यान देना। यस सर। तो क्या वो क्षत्रिय थे, बिल्कुल नहीं, है ना, उनको कहीं ना कहीं जो आपके कौटिल्य थे, उन्होंने उनको कहीं से लेके आया, मतलब कि नीचे शूद्र वर्गों से लेके आए और उसे राजा बनाया, महान राजा बनाया। तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न
who rule over large empire has what been hotly debated. Look at this कि वो नहीं थे। एक और बात, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सेस को पढ़ेंगे ना मौर्य को लेके, तो कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य थे एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, ऐसे बात करते हैं। लेकिन जो मेजर सेक्शन ऑफ द हिस्टोरियंस हैं, दे बिलीव दैट सम जो चंद्रगुप्त मौर्य वाज बिलोंगिंग टू द वर्किंग क्लास, आम काम करने वाले परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि वो क्षत्रिय था, है ना, लिखा हुआ है। और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कहता है? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहता है बिलोंग टू लोअर ओरिजिन, कहीं नीचे से आते थे, किसी वर्किंग क्लास से आते थे। कई बार समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ नॉन क्षत्रिय राजा मतलब कि जो क्षत्रिय, वैसे तो शास्त्र कहते हैं क्षत्रिय ही राजा बनेगा, लेकिन इतिहास भरा पड़ा है ऐसे राजाओं से जो कि क्षत्रिय नहीं है। अच्छा, अभी बात करूँ शुंगास की बात करूंगा, है ना, कानवास की बात करूंगा। तो जो कि उसके मौर्य के बाद ही आए थे, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्य वर ब्राह्मण। ये कौन थे? राजा तो थे लेकिन ब्राह्मण थे ये लोग। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनी वन who could muster support and resources rarely dependent on the birth as क्षत्रिय। और सर ये सब छोड़िए सर, आप आसान शब्दों में समझिए, इस समय काल में ऐसा हो गया था कि किसी के पास भी पॉलिटिकल पावर आ सकती है, बस उसके पास क्या हो? क्षमता हो। क्षमता क्या हो? सभी चीज़ों को साथ मिलाने की, सपोर्ट साथ मिलाने की, रिसोर्स को साथ मिलाने की। किसी भी तरीके से अब जन्म पे निर्धारित नहीं रह गया था कि कौन बनेगा राजा। प्रॉब्लम सॉल्व सर। द टॉपिक इज नॉन क्षत्रिय राजा, मतलब जो क्षत्रिय नहीं थे वो भी राजा बन रहे थे। एग्जाम्पल मैंने मौर्य का दिया, एग्जाम्पल मैंने शुंगास का दिया, मैंने कानवास का तुम्हें एग्जाम्पल दिया। और बस मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि ये समय ऐसा था कि अगर किसी के पास क्षमता है तो वो भी राजा बन सकता है ना। ये वही बात है कि सर क्लास में मॉनिटर है तो कोई बॉयज ही बनेगा? जरूरी नहीं है। बॉयज और गर्ल्स में दोनों इक्वल कंपटीशन होगा, जो काबिल होगा वो मॉनिटर बन सकता है। ऐसे वाली बात यहाँ पर है ना। कोई भी डिसाइडेड नहीं था इस तरह का सिस्टम। तो लिखा हुआ है अदर रूलर्स सच एज व्हाट, साकाज, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज व्हाट, रिगार्डेड एज व्हाट, मेलेचेंस। मतलब क्या था? फॉरनर्स, रिगार्डेड एज फॉरनर्स कह सकते हो, विदेशी कह सकते हो। सर जो बाहर से आए, सर ये तो क्षत्रिय नहीं है, फॉरनर्स थे ये लोग, और क्या बन गए, है ना, बारबेरियन और द आउटसाइडर ऑफ द। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मैं नेट कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, वापस से स्टार्ट करते हैं। सर आप क्या समझा रहे थे? आप समझा रहे हैं कि अगर आप साकाज की बात करेंगे, सर ये भी क्षत्रिय नहीं थे। ये क्या थे? ये कहीं ना कहीं फॉरेनर थे, है ना, आउटसाइड से, बाहर से आए थे। हावेवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब्स हाउ रुद्रदमन, द बेस्ट नोन साका रूलर, दैट इज सेकेंड सेंचुरी बीसी टाइमलाइन की बात करेंगे, तो बिल्ड व्हाट, सुदर्शन लेक। इन्होंने बनाया, ये लेक बनाया, जो कि अगेन क्षत्रिय परिवार से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, राजा हैं, और इन्होंने ये लेक का निर्माण किया। तो यहाँ पे स्टार बना लो कि ये लेक किसने बनाया था, ये लेक के बारे में किसने बनाया था। किस में आ सकता है? ये एमसीक्यू में आ सकता है। सर दिस सजेस्ट दैट पावरफुल अमेरिकन, दैट मीन्स फॉरनर्स, वर फैमिलियर विथ संस्कृत ट्रेडिशन। दैट मीन देखो सांस्कृतिक ट्रेडिशन, वो पुराने ट्रेडिशन से फैमिलियर थे, हमें ये देखने को मिल रहा है। दैट मीन नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो है कि नहीं क्षत्रिय, बट दे वर कैन, दे कैन बिकम किंग ऑल्सो, दे आर अवेयर अबाउट द ट्रेडिशंस ऑल्सो। ये आप समझाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब वापस अगर हेडिंग पे आए, सर हेडिंग अगेन वही सेम है, नॉन क्षत्रिय रूलर के बारे में आप पढ़ा रहे हैं। इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतावना डायनेस्टी, है ना, जो बारह पढ़ रहे थे दक्कन के एरिया में, नीचे के एरिया में थे। अब देखो कितना सही, देखो नाम ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है गौतमी पुत्र श्री, क्या है, सटक सटकनी, है ना, ऐसे करके पढ़ सकते हैं। लेकिन सर गौतमी नाम लड़की का लग रहा है सर, है राजा लेकिन,
तो मैंने तो पढ़ाया ही था तुम्हें कि मदर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, इफ यू रिमेंबर दैट। क्या ये बात याद आ रही है? यस सर, स्थापना में पढ़ाया था आपने। तो यही दिखा रहा है अगेन, क्या सुना रहे हैं? क्लेम्ड बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, एक क्या है स्थापना के जो रूलर है जिनकी हम नाम ले रहे हैं ब्राह्मण है, एंड व्हाट, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय। लुक एट दिस, कहीं ना कहीं एक बहुत अलग तरह के राजा थे जिन्होंने इतना सा शासन किया, और कहीं ना कहीं कहते हैं डिस्ट्रॉयर, कहते हैं डिस्ट्रॉय किया उन्होंने प्राइड ऑफ क्षत्रिय। ही क्लेम टू हैव एंड इंश्योर दैट देयर इज नो इंटर मैरिज अमंग द मेंबर ऑफ फोर वर्णास, कहते हैं किसी भी प्रकार का इंटर मैरिज नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के राजा थे। एट द सेम टाइम ही इंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विथ द कीन ऑफ रुद्र धर्म, है ना, दूध दमन। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ विवाह के रिश्ते में उन्होंने उसमें इंटर किया। तो ये क्या समझा रहे हैं कि सर ये देखिए क्षत्रिय नहीं है तब भी राजा हैं, और ये भी किस तरह के रूल बना रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार का इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा। ये समझना है हम लोग को। एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, तो इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, आप कहते कुछ और हो, कास्ट में शादी करनी है, कास्ट के बाहर नहीं करनी है, लेकिन लोग कर ले रहे हैं। आप कह रहे हो कि क्षत्रिय राजा बनेगा लेकिन ब्राह्मण बन रहे हैं। सर कहीं ना कहीं आप देखें शूद्र के भी अगर कोई है तो वो भी कभी ना कभी राजा बने हैं, वर्किंग क्लास के लोग राजा बने हुए हैं, फॉरनर्स भी राजा बने हुए हैं। तो सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपकी बात समझना इसको। फिर लिख रहा हुआ है Stavnas claimed to be Brahmins, whereas according to the Brahmins, kings ought to have been क्षत्रिय। सर देखिए, ब्राह्मण है तब भी राजा है, लेकिन जो ब्राह्मण खुद है वो कहते हैं नहीं नहीं केवल क्षत्रिय राजा बनेगा। ये कैसी बात है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोर फोल्ड वर्णास ऑर्डर, को कहते हैं कि इसको ही हम लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? बट दे इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस with the people who were supposed to be excluded from the system. Look at this, केवल अलायंसेस के लिए आप उनसे भी विवाह करते हो जिनसे आपने कहा था दूर रहना है, नहीं करना है शादी। ये भी देखने को मिल रहा है सर। एंड एज वी हैव सीन दे प्रैक्टिस एंडोगेमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी सिस्टम। लुक एट दिस, एंडोगेमी क्या था बताना मुझे, कल मैंने पढ़ाया था। एंडोगेमी क्या है बताना मुझे जल्दी से। एंडोगेमी क्या है, एक्सोगेमी गेमस क्या है, बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, दैट मीन्स सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सर ब्राह्मण्स ने कहा था एक्सोगमी होगा, सर यहाँ पर एंडोगमी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके स्थान पर? एक्सोगमी के स्थान पर, जो कि रिकमेंडेड किसने किया था? ब्राह्मण टेक्स्ट को किया था। याद तो मैंने कहा था ब्राह्मण टेक्स्ट लोगों को फॉलो करने के लिए कहा था हार्ड एंड फास्ट से, लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था बहुत सारे लोग यह बात नहीं मान रहे थे। तो सर जल्दी से अब बताइए मुझे कि आपने इन 3 टॉपिक में क्या पढ़ा दिया है आज। कुछ नहीं बच्चे, अभी स्टार्ट किया था मैंने सोशल डिफरेंसेस पढ़ाना, जहां पर मैंने समझाया तुम्हें कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को सबसे टॉप पे दिखाया जा रहा है, शूद्र को नीचे दिखाया जा रहा है। फिर कहा जो ये 4 वर्ग हैं इनके ऑक्यूपेशंस भी डिसाइडेड हैं कि ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, सेक्रीफाइस देगा सेक्रीफाइस लेगा, गिफ्ट देगा गिफ्ट लेगा, ये था। फिर क्षत्रिय क्या है सर? जंग लड़ रहा है, हम लोग की रक्षा कर रहा है, समाज की रक्षा कर रहा है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस में रोल प्ले कर रहा है, समाज में न्याय बना रहा है, इसको ध्यान दे रहा है क्षत्रिय। सर्वैश्व क्या है? सर्वैश्व एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पेस्टोरलिज्म पशुपालन और व्यापार कर रहा है। शूद्र क्या कर रहा है सर? शूद्र इन चारों वर्गों को सपोर्ट कर रहा है, ये आपने पढ़ा दिया। सर फिर आपने कहा कि ब्राह्मण्स कैसे मनाते थे ये सारी बातें, कह रहे हैं इन रूल रूल को फॉलो करने के लिए वो कहते थे ये जो सारी बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं ये डिवाइन ओरिजिन की हैं, भगवान के द्वारा बोली गई हैं। दूसरी बात कहते थे कि वो राजा को एडवाइस कर दिया करते थे कि अपने भैया समाज में अपने किंगडम में इन इन चीज़ों को प्रैक्टिस कराओ, वरना अपशुकुन हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ये करना चाहिए, भगवान ने कहा है ये करके। तीसरी चीज़ वो कहते थे जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का आपको स्टेटस मिला है वो किसी ने दिया नहीं है, वो बाय बर्थ मिला हुआ है।
और मान लो कोई ना माने तो बताएंगे। देखिए, आप याद करिए महाभारत, महाभारत में देखा आपने, पांडव क्षत्रिय थे, कैसे उन लोगों को युद्ध लड़ना पड़ा, क्षत्रिय थे युद्ध लड़ना पड़ा। आपने देखा किस तरीके से जो शूद्र लोग थे उनको हथियार उठाने नहीं देते थे। इस तरह की बातें कहानी कोट करके वो रीइंफोर्स करने का ट्राई करते थे, ये मैंने तुम्हें समझाया। फिर मैंने अभी जस्ट पढ़ाया नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में पढ़ाया, जहां पर तुमने सुना कि सर आपने कहा कि केवल क्षत्रिय राजा नहीं थे, नॉन लोग क्षत्रिय भी राजा थे। आपने सर मौर्य में बताया कि ब्राह्मण टेक्स्ट कहता है कि ये लोअर ओरिजिन का था व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन तब भी राजा बना। अलग बात है बुद्धिस्ट कहते हैं कि क्षत्रिय थे। तो ये ब्राह्मण राजाओं को हमने देखा सर, सुगास के बारे में, सुगास क्या, हाँ, कानवास के बारे में देखा था हमने कि जो ब्राह्मण्स थे। और हमने मैं तुम्हें बाजीराव मस्तानी की कहानी थोड़ी बताई, मैंने तुम्हें ये बताया। उसके बाद साकास के बारे में बताया कि किस तरीके से फॉरेनर्स थे तब भी राजा बने, है ना। उसके बाद हमने स्थापना रूल्स के बारे में देखा कि किस तरीके से वो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे, तब भी उन्होंने क्या करते हैं, राजा बने। और बाद में मैरिज अलायंस के लिए बाहर शादी किया, ये भी देखने को मिल रहा है। क्षत्रिय कहते कुछ थे, मतलब कहते थे कि बाहर शादी नहीं होगी, लेकिन तरह तरह के वर्गों में शादी कर लिया करते थे अलायंसेस के लिए। राजा ब्राह्मण कहते थे कि शादी एक्सोगेमस सिस्टम में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई बार एंडोगेमी परफॉर्म होती हुई देखी गई है। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। कोई डाउट है तो पूछो सर कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, यहाँ आवाज़ चली गई थी, ऐसा कुछ है तो बताओ, वो पॉइंट तो आप रिपीट कर दें। यहाँ तक हो गया। तो आज का 10 मिनट बचा हुआ है, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग ये रखते हैं, डेट इज जाति एंड, कल पढ़ाएं, नहीं ये पढ़ाना पड़ेगा बच्चों ने, फिर कल मेरे वर्कलोड बढ़ जाएगा। जाति पढ़ा देंगे ना तो कल मुझे ये 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट दे दो, ये टॉपिक खत्म हो जाए। जाति एंड सोशल मोबिलिटी क्या था सर। जाति बताया अभी मैंने तुम्हें कि ब्राह्मण्स कई बार क्या करते थे कि बियॉन्ड दिस वर्ण सिस्टम एक सब क्लासिफिकेशन जाति कर दिया करते थे। और ये जाति मेनली आपके काम पे निर्धारित होती थी। आज का समाज अगर तुम कभी देखोगे कि कोई लोहा पीट रहा है तो लोहार टाइप की जाति बना दी, है ना। जैसे निषाद की बात करते हैं, निषाद बार बार बोलते हैं, तो तुम्हें एक कहानी इससे याद आएगी, अगर तुमने कभी देखी हो बचपन में, एकलव्य की कहानी, जिसका राजा द्रोण ने अंगूठा मांग लिया था। है तुम लोग क्लास में चिढ़ा भी रहे थे कि सर हम लोग का अंगूठा मांग लीजिए एज ए गुरु दक्षिणा। तो वो क्या था, वो निषाद, निषाद कौन थे, जो लोग जंगल में रहा करते थे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं एक कल्चर देखने को मिला है समाज में। लिखा हुआ है देयर दीज कॉम्प्लेक्सिटी आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज इन द टेक्स्ट रिफर टू अ सोशल कैटेगरी एज जाति, है ना। एक सोशल कैटेगरी बनाई जा रही थी ऑक्यूपेशन के बिहाव पे, जिसे आप जाति कह रहे हैं। इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जाति वर लाइक वर्ण, जैसा वर्ण है वैसे ही जाति को कई बार दर्शाया गया हुआ, लेकिन जाति पर्टिकुलरली ऑक्यूपेशंस पे कहीं देखा जा रहा था। वॉज बेस्ड ऑन वॉट, अगेन बर्थ से निर्धारित होता था किस जाति पे आप बिलोंग करते हैं। हाउएवर व्हाइल नंबर ऑफ वर्णा वॉज फिक्स्ड एट 4, बहुत सारे चीज़ों में देखा गया है कि 4 भी वर्ण के बारे में बात करते हैं। और देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जाति, लेकिन जाति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्ण 4 ही है लेकिन जाति बनती रह रही है ना। समझना, इनफैक्ट वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एनकाउंटर अ नंबर ऑफ ग्रुप, फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, लुक एट दिस, जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनको कौन सी जाति कह रहे हैं, निषाद कह रहे हैं। बताना, जो लोग जंगल में रह रहे हैं क्या कह रहे हैं, निषाद, है ना। और वांटेड टू असर्ट अ नेम ऑक्यूपेशन कैटेगरी सच एज, जो लिखा है ना गोल्ड स्मिथ, है ना, स्वर्णकार लिखा हुआ ना, सोने वाले लोग उनको स्वर्णकार कह रहे हैं। है ना, जैसे तुमने सुना होगा सोनी जो लोग लगाते हैं, जैसे शाश्वत सोनी, क्या है, सोनार है इसका मतलब, उसका नाम है, जो पिछले बैच में था। लिखा हुआ है विच डिड नॉट इजिली फिट इन टू वॉट, फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम। ऑब्वियसली जब आप नए नए बनाते रहोगे जाति तो वो कई कंफ्यूज रहते हैं किस वर्ग में हम लोग आते हैं। दे क्लासिफाइड देम इनटू जाति, जाति में क्लासिफाई कर दिया। जाति विच शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन, लुक एट दिस, कॉमन ऑक्यूपेशन जो तुम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, समटाइम ऑर्गेनाइज
इनटू, देखो ये वर्ड में याद आ रहा होगा सर, ये तो सीन जो आपने कहा था, जिसे गिल्ड कहा था, गिल्ड मतलब क्या था बताना जरा मुझे, अगर तुम्हें याद हो। गिल्ड क्या था, चैप्टर 2 में पढ़ाया था गिल्ड। याद आ रहा है? अगर नहीं आया बताएं। गिल्ड याद करो, मर्चेंट्स का ग्रुप, व्यापारियों के ग्रुप को मैंने कहा था, जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पेंसिल से लिख लो, यहाँ पर ग्रुप ऑफ मर्चेंट को कहते हैं गिल्ड, ग्रुप ऑफ मर्चेंट को कहते हैं गिल्ड। वापस समझाते हैं सर, जो आपका चार वर्ण था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो अभी भी चार वर्ग है। आप नया एक लेके आए, क्या लेके आए? जाति। किस बिहाफ पर? क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, उस बिहाफ पर। जंगल में रहते हो, निषाद। सोनार हो तो कह दिया स्वर्णकार कह दिया, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वी seldom came across a document that record historians of these group, but there are exceptions also on one of the क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ मिला सर, हम लोग को मध्य प्रदेश में मिला है ना, फाउंड इन मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ गिल्ड। गिल्ड कैसे? गिल्ड मतलब मर्चेंट के ग्रुप की बात करते हैं, जो बनाते थे, सिल्क वीवर थे, ऑर्गेनाइज लिविंग इन इन लाता, दैट इज इन गुजरात। देख रहे हो क्या काम है उनका? सिल्क के कपड़े बनाना है, तो उनको भी एक नाम देने की बात करते हैं। फॉर्म देवर माइग्रेटेड टू बंसर, जो एक नाम देने, क्या देगा, क्या? दसपुर, है ना, ये दसपुरा कह सकते हो, ये नाम दे रहे हैं। इट स्टेट दैट दे अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी। अब देखो यहाँ पर उन्हें जाना पड़ा एक स्थान से दूसरा, क्यों गए होंगे? वो इसलिए उन्होंने जर्नी, डिफिकल्ट जर्नी ली अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड अपना रिलेटिव, एज दे हैव हर्ड, उन्होंने सुना कि ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग एंड वांटेड टू सेटल इन दिस किंगडम। तुम देख रहे हो, जो इन ये जाति थी, जिसे जिसे आप जाति कह रहे हो, जो कि सिल्क वीवर थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में माइग्रेट कर रही है। क्यों माइग्रेट कर रही है? माइग्रेट टू व्हाट? माइग्रेट टू मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्यों माइग्रेट कर रही है? क्योंकि उन्होंने सुना कि वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है। तो लिखा हुआ, द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड फैसिनेटेड ग्लिम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू नेचर ऑफ गिल्ड एंड साइन। बहुत कॉम्प्लेक्स इन चीज़ों को यहाँ पे इंसाइन किया था इंस्क्रिप्शन में, जो कि कई बार कहीं ना कहीं गिल्ड्स के बारे में बात करता है। ऑल्दो मेंबर वर बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, समटाइम मेंबर अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ, ये मानते हैं कि जो ये वर्ग है, जो मेंबर्स हैं, किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये लोग दूसरे काम भी ले लिया करते थे। तो कहते नहीं है सर, आप कभी कहते हो जाति आपने काम के आधार पर निर्धारित की है, फिर आप कह रहे हो कि सर वो कुछ और काम भी कर सकते थे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर समझने का ट्राई करो तो कोई एक क्लियर बात करता ही नहीं है सर। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट मेंबर्स शेयर्ड मोर देन वन कॉमन प्रोफेशन। कई बार एक से ज़्यादा काम कर लिया करते थे ये लोग। दे कलेक्टिवली डिसाइड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ एंड अर्न थ्रू देयर क्राफ्ट, है ना, टू कंस्ट्रक्ट व्हाट स्प्लेंडेड टेम्पल्स टू ऑनर सन। देखो भगवान के लिए क्या है, मंदिर भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक से अधिक काम भी ये लोग कर लिया करते थे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सेकेंड वाला पैराग्राफ दोबारा बता देते हैं कि सर आपने तो एक स्टार्ट किया, अपने जाति के बारे में स्टार्ट किया। तो आपने कहा कि चार वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम ठीक है सर, सुन लीजिए, चार वर्ग होते हैं। फिर सर ये जाति कहाँ से आ गया? तो आपने कहा लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म कर रहे थे। तो कई बार आपने इन ऑक्यूपेशन के आधार पर भी वर्ग बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, जो लोग जंगलों में रहा करते थे, उन्हें आपने एक टर्म दे दिया निषाद। तो निषाद हो गया एक जाति, एक हो गया जाति। सर जो लोग सोने का काम कर रहे थे, उन्हें उनको आपने स्वर्ण न कार एक दे दिया, ये हो गई जाति।
लोहे का आपने लोहार कह दिया सर, है ना, इस तरह के आपने टाइटल दे दिए। और सर ध्यान दीजिएगा, कई बार ये जातियां एक समान काम किया करती थी, तो इससे क्या होता था, कई सारे मर्चेंट्स मिलके गिल्ड भी बनाते थे। गिल्ड मतलब क्या होता है, व्यापारियों का समूह, ये हमने देखा। सर इनके बारे में कुछ भी लिखित नहीं मिलता, इन जातियों के बारे में लिखित चीजें रिटर्न सोर्स से ज्यादा, सेकंड सेकंड पैराग्राफ में मुझे था, लिखित चीजें ज्यादा नहीं मिलती हैं। तब भी सर, मुझे मिटा दो, दिख ही नहीं रहा है। तब भी सर, अगर आप इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, इंस्क्रिप्शन पत्थर का इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ पर मिला है सर, मंदसौर में मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सर यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से एक सिल्क वीवर की जो ग्रुप था, वो माइग्रेट कर रहा था, कहाँ से, गुजरात से मध्य प्रदेश की तरफ। क्यों माइग्रेट कर रहा था, वो जाति इसलिए माइग्रेट कर रही थी क्योंकि वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, ऐसा उन्होंने सुना। ये चीज कॉम्प्लेक्स क्यों है सर, ये चीज कॉम्प्लेक्स इसलिए है, आपने कहा सर कि ये लोग ऑक्यूपेशन करते होंगे, लेकिन तुरंत आप कह रहे हैं कि ठीक है वो काम करते थे, लेकिन कई बार कुछ अन्य काम भी कर लिया करते थे। ये मैंने समझाने का ट्राई किया है। अगर कहोगे तो फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, जो तुम नहीं कहोगे